अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MZ फोर्सेस एकेडमी, जहां मिलती है पाकिस्तान फोर्सेस की हर टेस्ट, हर स्टेज और हर अपडेट की सबसे ऑथेंटिक मालूमात। अगर आप भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो बिना किसी देरी के। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पार्ट 3 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs शेयर करूंगा। ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख लें। तो चलते हैं पार्ट 3 के फर्स्ट MCQs की तरफ। पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 का सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन एडिशन रिएक्शन? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या बेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, अल्कीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnHn। देखें ये फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने सब फार्मूला याद कर रहे हैं। अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, ये सारे फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। तो इसका अल्काइन का जो फार्मूला है CnH2n-2, ठीक है। इसका आंसर ये है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा? वाशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो कौन सा है? NaCl Na2CO3 -.10H2O NaHCO3 CaCO3। देखें इसका जो फार्मूला है वो सेकंड बी ऑप्शन है, Na2CO3.10H2O। अगर देखें वाटर के 10 एलिमेंट्स या ना हों तो फिर भी Na2CO3 अगर इस तरह का फार्मूला उधर हो पड़ा होगा MCQs में तो वही करेक्ट होगा। अगर फिर फर्स्ट 10H2O का ऑप्शन साथ मतलब ना साथ नहीं होता तो आप लोगों ने वही लिख देना है, Na2CO3 इसका करेक्ट होगा। लेकिन इसका फुल फार्मूला यही है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्पेशल कंपाउंड इज़ यूज्ड इन शेविंग सोप? शेविंग सोप में कौन सा जो है कंपाउंड इस्तेमाल होता है? सोडियम स्ट्रेट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम स्ट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास पोटाशियम स्ट्रेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है हमारे पास, द कंपाउंड विच इंक्रीज द वेट ऑफ सोप इज़? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, रोजिन या कैल्शियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास रोजिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारे पास, इन दी प्रिपरेशन ऑफ पेंट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ यूज एज अ थिनर? थिनर में क्या कौन सा यूज़ होता है? ट्रिपटन ऑयल, लेंस्ड ऑयल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ट्रिपटन ऑयल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है हमारे पास, विच एसिड इज़ यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू ट्रीट वेट फ्लोर? एसिटिक एसिड, हाइड्रोलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास टार्टेरिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ओलिक एसिड? केमिकल फार्मूला ऑफ ओलिक एसिड C17H33 COOH, C15H31 COOH, C18H36 O2, C18H34 O2। देखें अगर वो पूछे एज आ इसका स्ट्रक्चर फार्मूला तो वो इसका आंसर बनेगा C17H33 COOH, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। लेकिन वैसे वो फार्मूला पूछ रहा है तो इसका आंसर बनेगा D, C18H34 O2, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर फार्मूला पूछे तो फिर इसका आंसर ए होगा, C17H33 COOH। मतलब C के 17 एटम है, H के 33, हाइड्रोजन के 33, C का फिर अलग है, फिर डब्लो, इस तरह मतलब आप लिख सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नंबर 10 क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन बर्न्स विद येलो फ्लेम, स्मोकी फ्लेम, ब्लू फ्लेम, ग्रीन फ्लेम। देखें पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पेल ब्लू फ्लेम का ऑप्शन नहीं आता तो ब्लू फ्लेम का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इधर पेल ब्लू फ्लेम का ऑप्शन नहीं है तो इधर इसका ऑप्शन ब्लू फ्लेम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 11 क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन वाटर डिसोसिएट्स एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड? 10% H2O and 5% O2O, 1% H2 and 0.05% O2, 0.1% H2 and 0.05% O2, 50% H2 and 25% O2। देखें इसका आंसर बनता है सी, 0.1% H2 and 0.05% O2। अगर बिलफर्ज ये ऑप्शन नहीं आता तो इसका आंसर करेक्ट होगा 1% H2 एंड 0.5% O2। अगर दोनों एक साथ ऑप्शन आए हुए हैं तो इसका ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है, अगर ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता ऑप्शनों में तो इसका आंसर बी वाला करेक्ट होगा, 1% H2 एंड 0.5% O2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 12 क्वेश्चन है, लेड पेंसिल्स आर मेड बाय मिक्सिंग ग्रेफाइट विद क्ले इन दी परसेंटेज ऑफ 50% ग्रेफाइट एंड 50% क्ले, 75% ग्रेफाइट एंड 25% क्ले। तो इसका करेक्ट आंसर बी बनता है। ये आप लोगों ने सारे ऑप्शन को रीड कर लेना है, देख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वेरिगा। तो इसके जो है कह रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड के कितने एलिमेंट हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने एलिमेंट हैं। देखें पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3% ऑफ 1, मतलब इसके HCl के 3 और HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड के 1। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। देखें इसका जो उधर ऑप्शन दिया होगा 3:1, इस तरह का ऑप्शन दिया होगा, ये साथ फार्मूलाज वगैरह नहीं दिए हुए होंगे। तो आप लोगों ने यही क्लिक करना है। अगर बिलफर्ज उधर 3:1 का ऑप्शन नहीं है, उधर सिर्फ 1% ऑफ 3 आ रहा है, 1:3 आ रहा है, तो फिर उसका करेक्ट वही होगा। ठीक है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि HCl के 3 एटम होंगे और HNO3 के 1 एटम होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 338 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का कलर क्या है? वाइट, येलो, ब्लू या ग्रे। देखें येलोइश वाइट भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन इधर अगर वाइट का सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है तो वाइट इसका करेक्ट होगा। अगर इसके साथ येलोइश आ जाता है वाइट के साथ तो वो भी करेक्ट होगा, लेकिन अगर येलोइश और वाइट अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर इसका वाइट ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 16 क्वेश्चन है, बॉक्साइट कॉन्टेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड एंड सिलिका, सोडियम एंड क्लोराइन, पोटाशियम एंड सल्फर, कैल्शियम एंड जिंक। इसका सैंड एंड सिलिका ऑप्शन करेक्ट है। बिलफर्ज अगर ये ऑप्शन नहीं होते उसमें फेरिक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड ये कौन सा है मुझे अब इसका याद नहीं आ रहा, अगर वो आ जाते हैं तो वो ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं आते, सैंड एंड सिलिका ये ऑप्शन नहीं आता तो फिर वो करेक्ट होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर बनता है सैंड एंड सिलिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17 क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच कंटेन बॉन्ड COH आर कॉल्ड अल्कोहल्स, एस्टर्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18 क्वेश्चन है, फ्यूजन मिक्सचर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच 2 कंपाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटाशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ऑप्शन आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है, याद कर लेनी है। नंबर 19 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिजीजेज इन द वर्ल्ड इज़ कॉज बाय पोल्यूटेड वाटर। मतलब गंदे वाटर की वजह से।
50%, 60%, 80%, 30%। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे पास सी 80%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज यूज फॉर रेफिनिंग शुगर इन शुगर मिल्स? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखें इसका आंसर कहीं जगह ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, बट इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इस बात को जहन में रखना है। तो ये थे पार्ट 3 के 20 MCQ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।